नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। आज बात करेंगे राष्ट्रपति के महाभियोग पर। तो संविधान से ये टॉपिक है और काफ़ी कठिन रहती है प्रोसेस। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया नहीं गया। तो देख लेते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत महाभियोग की प्रक्रिया। तो महाभियोग, इम्पीचमेंट इसको कहते हैं। भारतीय संविधान में ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी कि अमेरिका के संविधान से आत्मसात ये महाभियोग स्रोत अमेरिका के संविधान से। सबसे पहले हमको ये देखना है कि स्रोत कहाँ का है। तो अमेरिका के संविधान से ये लिया गया है। दूसरा है अनुच्छेद तो दो अनुच्छेद महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित हैं। एक है अनुच्छेद 56 और दूसरा है अनुच्छेद 61। 56 में महाभियोग की प्रक्रिया है और 61 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाएगा उसका एक मूल कारण संविधान का अतिक्रमण होगा। संविधान के अतिक्रमण पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो महाभियोग से संबंधित ये कुछ फैक्ट हैं कि जो महाभियोग शब्द है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दूसरा है अनुच्छेद, तो दो अनुच्छेद इसमें काम करते हैं। एक अनुच्छेद 56 है जिसमें महाभियोग की प्रक्रिया को बताया गया है और दूसरा है अनुच्छेद 61 जिसमें ये बताया गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति हैं उसको एकमात्र कारण संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही उसको हटाया जा सकता है। तो ये तीन फैक्ट तो याद करना है सभी के लिए। और फिर एक अगला जो रहता है इसके आगे के महाभियोग की प्रक्रिया क्या हो। तो महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 56 के तहत की जाती है। तो प्रक्रिया को शुरू करने से पहले एक दो फैक्ट और लिख लेते हैं कि जो महाभियोग है महाभियोग के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट या जज को, हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट या जज को और भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो ये आप याद रख लेना कि महाभियोग के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और ये भी आपको याद रखना है कि जो महाभियोग है वो संविधान का अतिक्रमण या फिर शारीरिक अक्षमता या फिर दुर्व्यवहार, इन तीन के आधार पर लगाया जा सकता है। तो आप ये भी याद रख लेना, शारीरिक अक्षमता, दुर्व्यवहार
संविधान का अतिक्रमण। ये 3 आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। ठीक है, तो ये जो कुछ फैक्ट थे ये आप याद रख लेना, टॉपिक के बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं महाभियोग की प्रक्रिया आपको बताऊंगा। इसको मैं हटा देता हूं। महाभियोग की प्रक्रिया, आर्टिकल 56। तो अनुच्छेद 56 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है और इसके लिए जो लोकसभा है, लोकसभा जिसको निम्न सदन भी बोलते हैं, और राज्यसभा जिसको उच्च सदन बोलते हैं। तो संसद में ये लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं और इन दोनों सदनों में से किसी भी सदन में राष्ट्रपति के विरोध में जो महाभियोग का प्रस्ताव है उसको लाया जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि राष्ट्रपति के लिए जब महाभियोग लगाया जाता है तो किन चरणों से होकर के गुजरना पड़ता है। तो देख लीजिए, ये चरण हैं, प्रक्रिया के चरण, प्रक्रिया के चरण। ठीक है, सबसे पहले तो प्रस्ताव लाया जाएगा। सबसे पहले संविधान का अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण मतलब ये जो संविधान का अतिक्रमण है ये प्रूफ हो जाए कि हाँ भाई संविधान का अतिक्रमण किया है, उन लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ये संकल्पित हो जाए कि भाई संविधान का अतिक्रमण किया गया है। तो सबसे पहला प्रोसेस है कि अतिक्रमण राष्ट्रपति के द्वारा हो। दूसरा है कि प्रस्ताव, क्या है, इनमें से जिस सदन के द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा तो वह प्रस्ताव 1/4 सदस्यों के द्वारा लाया जाएगा। इसके बाद प्रस्ताव लाते हैं 1/4 सदस्यों के द्वारा। ठीक है, इसके बाद 2/3 बहुमत के द्वारा, 2/3 बहुमत के द्वारा उस प्रस्ताव को पारित करना होता है। फिर नंबर 4 है, ये तो एक सदन का है, ये एक सदन के द्वारा प्रथम सदन, और ये जो दूसरा सदन जब आएगा तो उसमें भी 2/3 बहुमत से पारित होना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये जो दूसरा सदन है, दूसरा सदन, इसमें वो जांच पक्ष भी अपना रख सकते हैं, जांच पक्ष रख सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, ये चरण होते हैं भाई। ठीक है, तो आपने देखा कि भाई ये जो प्रक्रिया के चरण हैं वो सबसे पहले संविधान का अतिक्रमण, राष्ट्रपति के द्वारा ये संकल्पित, राष्ट्रपति के द्वारा अगर ये सदस्यों को संकल्पित हो जाए कि संविधान का अतिक्रमण किया गया है तो सबसे पहले संकल्पित होना जरूरी है। फिर एक सदन, इनमें से कोई सा भी सदन 1/4 सदस्यों से वो प्रस्ताव जो है वो उसके पास भेजेंगे। मान लीजिए राष्ट्रपति के लिए 14 दिन की पूर्व सूचना देना पड़ेगी, यानी कि 14, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 14 दिन पूर्व सूचना राष्ट्रपति को, यानी कि राष्ट्रपति के लिए अगर महाभियोग चलाया जा रहा है तो राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना
देना होगी। और फिर वो प्रस्ताव जो है जिस सदन में भी लाया जाएगा 1/4 सदस्यों के द्वारा उसमें ये प्रस्ताव लाया जाएगा। फिर उसी सदन में 2/3 बहुमत के द्वारा उस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। फिर वो प्रस्ताव है दूसरे सदन में पहुंच जाएगा और दूसरे सदन में ये जो राष्ट्रपति हैं या उनका कोई प्रतिनिधि है वो अपना जांच पक्ष रख सकते हैं। और यदि दूसरे सदन ने भी यदि 2/3 बहुमत से उसको पारित कर दिया तो राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। तो ये राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे समझा देता हूँ, इसको थोड़ा हटा करके। देखिएगा, ये राष्ट्रपति हैं और इन्होंने यदि संविधान का अतिक्रमण किया, संविधान का अतिक्रमण, संविधान का यदि इनने अतिक्रमण किया और ये बात यदि लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य को संकल्पित हो जाए तो फिर इनमें से कोई भी सदन सबसे पहले क्या करेगा, राष्ट्रपति को, जैसे मान लीजिए लोकसभा को ये संकल्पित हो जाए कि राष्ट्रपति ने अतिक्रमण किया है तो लोकसभा क्या करेगी, 14 दिन पहले यहाँ पर क्या करेगी, सूचना, 14 दिन पूर्व सूचना देगी। ये देखो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को ये सूचना देंगे कि हम आपके खिलाफ महाभियोग लाने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो ये करना है, तो इसको पहला नंबर दे दीजिएगा। फिर दूसरा काम इसमें से क्या होगा, दूसरा काम ये होगा कि 1/4 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित होगा, प्रस्ताव पारित। ये दूसरा काम करेंगे यही वाले लोकसभा के सदस्य। फिर तीसरा काम ये होगा कि 2/3 सदस्यों द्वारा पारित होगा प्रस्ताव, पारित। तो 2/3 बहुमत के सदस्यों के द्वारा पारित हो जाएगा यही वाला प्रस्ताव। फिर इसके बाद चौथा काम क्या होगा, अब ये जो प्रस्ताव है, पारित प्रस्ताव, अब ये प्रस्ताव है ये कहाँ पर जाएगा, राज्यसभा के पास जाएगा। अब ये प्रस्ताव राज्यसभा के पास जाएगा और चौथे नंबर का ये काम होगा कि यहाँ पर सबसे पहले ये राज्यसभा में राष्ट्रपति खुद, राष्ट्रपति स्वयं या इसका प्रतिनिधि अपना जांच पक्ष रखेंगे। यानी कि अगला काम होगा जांच पक्ष। अब जांच पक्ष किसके द्वारा, राष्ट्रपति स्वयं या प्रतिनिधि, यानी कि वो अपने किसी व्यक्ति को भेज सकते हैं कि हमने संविधान का अतिक्रमण नहीं किया है। तो जांच पक्ष में क्या है, राष्ट्रपति स्वयं या उनके कोई प्रतिनिधि आ सकते हैं। और नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा 5वां नंबर कि यदि राज्यसभा जो सदन है दूसरा, उसने भी यदि 2/3 बहुमत से यदि इसको पारित कर दिया, इस प्रस्ताव को, जैसे 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव, अगर इसने भी ये वाला जो प्रस्ताव है 2/3 बहुमत से पारित कर दिया तो ये 6वें नंबर पर जो बिंदु होगा तो वो ये होगा कि राष्ट्रपति को पद से हटना होगा। अगर ये
2/3 बहुमत से पारित कर देते हैं दूसरा जो सदन है, तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा। तो ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये 6 चरणों में मैंने आपको बता दी है। सबसे इजी तरीका है, आप 1-2 बार इसको गौर से देखना, ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि प्रोसेस क्या है। इसके पूर्व मैंने आपको बता दिया था कि जो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है वो 56वें अनुच्छेद में है, और जो राष्ट्रपति के हटने का जो प्रावधान है वो 61 अनुच्छेद में है। और जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है, महाभियोग जो शब्द है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसके आगे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग के द्वारा उसको हटाया नहीं गया। ठीक है, और जो सुप्रीम कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट बी रामास्वामी, सुप्रीम कोर्ट के जज बी रामास्वामी पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई थी 1993 में। लेकिन लोकसभा में ये प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, तो इसलिए इनको हटाया नहीं गया। और 2011 में सौमित्र सेन ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट थे, हाई कोर्ट के जज। इन पर भी महाभियोग लगाया गया था दुर्व्यवहार के कारण, तो इन पर भी ये केस चला था महाभियोग का, लेकिन इनको भी नहीं, बाद में पारित नहीं हो पाया, तो इनको भी नहीं हटाया गया। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन है, और इसको पारित होने में काफ़ी बहुमत की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये अंतिम चरण तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग से नहीं हटाया गया। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है आपके लिए समझ में आ गई होगी, और आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।